कंस ने ब्राह्मणों का समझाना भी नहीं माना। तब वासुदेव ने विचारा कि यह पापी अपने टेक पर है, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें देवकी के प्राण बचें। ऐसा विचार कर वासुदेव ने कंस से कहा, महाराज, एक विनती मैं करता हूँ, सुनिए। आकाशवाणी के अनुसार आप देवकी के पुत्र से अपने प्राण का डर रखते हैं, देवकी से तो कोई खटका नहीं है, इसलिए देवकी को बिना अपराध जानकर छोड़ दीजिए। इसके जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। इस बात के साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। कंस ने यह बात सुनकर देवकी को छोड़ दिया और उनसे बोला कि इस समय तुमने मुझे अपराध से बचाया। ऐसा कहकर उसी जगह से वासुदेव व देवकी को विदा कर दिया और आप राज मंदिर पर चला आया। वासुदेव जी देवकी समेत अपने घर को चले गए। जब कुछ दिनों में देवकी के पुत्र उत्पन्न हुआ और वासुदेव जी ने उसी समय रोता हुआ बालक लाकर कंस के आगे रख दिया। तब कंस ने हंसकर कहा, हे वासुदेव जी, तुम बड़े सच्चे हो, तुमने हमसे कुछ कपट नहीं किया। हमारे भले के वास्ते अपने पुत्र का मुंह छोड़कर रोता हुआ बालक मेरे सामने रख दिया। इस बालक से मुझे कुछ डर नहीं है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। वासुदेव प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले चले, पर कंस को अधर्मी समझकर पीछे देखते और यह विचार करते जाते थे कि कदाचित फिर बुलाकर मार न डाले। उसी समय हरी इच्छा से नारद मुनि वहां आ पहुंचे। कंस ने उनको बड़े आदर भाव से बैठाया और उनके चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन किया। नारद जी ने कहा, हे कंस, उनके चरण तुमने वासुदेव का बालक क्यों फेर दिया? तू यह नहीं जानता कि वासुदेव जी की सेवा करने के वास्ते सब देवताओं और ऋषिवरों ने गोकुल में जन्म लिया है। देवकी से 8वें गर्भ में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुमको राक्षसों समेत मारेंगे। तुम्हारे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं का अवतार है, ये सब तुम्हारे बैरी हैं, इनको तुम अपना मित्र ना समझो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने 8 रेखा पृथ्वी पर खींच दी और कंस को दिखाकर गिनाया तो दोनों ओर से 8वीं लकीर अंत की ठहरी। तब नारद जी ने कंस से कहा कि तुम यह नहीं जानते कि किस 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु है। जब यह बात समझकर समझाकर नारद मुनि चले गए, तब कंस ने उसी समय वासुदेव को बालक समेत बुला भेजा और लड़के को पत्थर पर पटक कर मार डाला। वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। अपने माता पिता के समझाने पर उनसे कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए देवकी के पुत्रों को अवश्य मार डालूंगा। कंस ने अपने बाप उग्रसेन को वासुदेव और देवकी का सहायक और अपना शत्रु